तब तो मनु महाराज जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि दादाजी लगते हैं। अरे राम राम, भगवान ने जिसको प्राप्त कर लिया वो व्यक्ति बिना देखे आंख मूंद करके, और राजा को तो बिल्कुल ऐसा करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राजा की विशेषता यह होती है, अपना व्यक्ति हो चाहे दुश्मन का व्यक्ति क्यों ना हो, अगर दंडनीय कार्य दोनों ने किया है तो समान दंड देने का नियम बनता है। और यहाँ तो अपना भैया वहाँ जाकर के बिगाड़ दिया और उल्टा ही यक्षों को संहार करने लगे। तो मनु महाराज प्रकट हो जाते हैं। मनु महाराज जी उनको समझाने लगे, अरे ध्रुव, अलम वत्सा तिरोसेण तमोद्वारेण पाप्मना। अलम वत्स तिरोसेण, हे वत्स, बोले अति क्रोध मत करो। क्यों? तमोद्वारेण पाप्मना, इस प्रकार के काम जो कर रहे हो वो तो नरकगामी लोग ही किया करते हैं। और मैं आपको कैसे समझूं कि आप नरकगामी हो? क्योंकि यस्याम अनुग्रहणामि, जिस भगवान को आपने प्रसन्न किया है वो तो मुक्ति देने वाले हैं। भगवान ऋषि केशानुवर्तिनाम नायम मार्गो साधु नाम, कहते हैं कि ऐसे साधु जन के ये मार्ग नहीं हुआ करते हैं। साधु के लिए तो कल्याण मार्ग हुआ करता है। आपने ऐसा कैसे सोच लिया अपने भैया, अपराधी भैया के ऊपर चलते आप अपने को बर्बाद क्यों कर रहे हो? मनु महाराज जी को पूरा अधिकार है ध्रुव महाराज को समझावे, क्योंकि कुल के बड़े अग्रज हैं। कहते हैं व्यक्ति के अंदर गलती तो वो सबके ऊपर समाहित है। गुण दोष से ही एक शरीर बनता है। गुण ही गुण रह जाएगा तो फिर भगवान बन जाएगा, क्योंकि दोष तो देवताओं के अंदर भी होता है। तो ये तो सामान्य बात है, एक अंदर दोष हो। कहते हैं कि अपनी गलती को माने, यही सबसे बड़ी बात होती है। ध्रुव महाराज ने सिरोधार्य करके प्रणाम करने लगे, महाराज हम मानते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मनु महाराज जी कहते हैं कि देखो, संसार में 3 वर्गीय लोग ही होते हैं, 3 अवस्था के लोग। आपसे बड़े होंगे, या तो आपके समान होंगे, या तो आपसे बिल्कुल छोटे होंगे। और राजा का कर्म है कि 3 ही व्यक्ति को अपने अपने तरीके से उसको समझावे, बुझावे, रिझावे। तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। वैसे आपने भगवान को प्रसन्न कर लिया है, परंतु ध्रुव जी महाराज, आपको ये पता है क्या, सदा सर्वदा भगवान किस कार्यों को करने से प्रसन्न हो जाते हैं? भगवान को एक बार प्रसन्न करना और सदा सर्वदा प्रसन्न रखना, ये दोनों बात बहुत अंतर है। आपने एक बार प्रसन्न करा करके साक्षात मूर्तिमंत स्वरूप का दर्शन आपने भले किए हो, परंतु ये बड़ी बात है कि भगवान को सदा सर्वदा प्रसन्न आपने भी नहीं किया। तो हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि भगवान का दर्शन सदा सर्वदा हो, भगवान का अनुग्रह हो, ऐसा कोई कार्य करिए। बोले कैसे महाराज? बोले आपसे जो छोटे लोग हैं, तितिक्षया करुणया मैत्र्या चाखिल जंतुषु, सहनशील बनिए। आपसे कोई बड़ा व्यक्ति हो और आपको समझाने लगे तो सहनशील होकर के उसके वचनों को सुनना नितांत आवश्यक है।
करुणया, बोले आपसे छोटे लोग हो तो महाराज, बोले करुण करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, समझाना चाहिए, शीश पर हाथ धर करके उनको विस्तार पूर्वक समझाइए, आपका कर्म बनता है कि उसको समझाएं। और बोले महाराज समान वर्गीय लोग हो तो क्या करना चाहिए, मैत्रीय भाव को प्रस्तुत करना चाहिए, और मैत्रीय भाव को प्रस्तुत करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान संप्रसीदति, भगवान विशेष रूप से प्रसन्न हो जाते हैं। केवल प्रसीदति नहीं, संप्रसीदति, बहुत निर्मल प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं और शीघ्र भी प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान नारायण की यह विशेषता है। तो आपने जो कर्म किया है आप मान लो। ध्रुव जी महाराज बोले कि हमने मान लिया कि हमारी गलती है, अब बोलो आगे क्या करना है। कुबेर महाराज इस प्रकार की बात को सुनकर के बड़े गदगद हो गए। वैसे उनके सारे जितने भी भट्ट हैं, अनुचर हैं, उनको मारा गया, उनको उनने मार दिया, फिर भी वह सत्यता की झलक कुबेर महाराज के ऊपर पड़ती है तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। हे ध्रुव जी, हम बड़े प्रसन्न हो गए क्योंकि आपने अपनी गलती को मान लिया। संसार में यही दुर्लभ चीज है। गलती भी हो जाए तो ऐसे तोड़ मरोड़ करके अपनी बात को ऐसे प्रस्तुत कर लेते हैं कि मानो उनने गलती की ही नहीं हो, मानना जरूरी नहीं है, ऐसा समझते हैं। परंतु सक्षम व्यक्ति वही है जिसने अपनी गलती को मान लिया। तो हम प्रसन्न हैं, इसलिए आपको हम गलत बात तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते। पर हम तो प्रार्थना करेंगे, भगवान ने भी आपको आशीर्वाद दिया है कि 36,000 वर्ष तक भोगो तो शायद हो भी गया होगा, अब आगे का कार्य सोचिए। इतना कहते हैं ध्रुव महाराज को एहसास हुआ तो अपने पुत्र को राज्य गद्दी दे करके ऋषि के क्षेत्र में चले आते हैं। बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं गंगा माता भी ऐसे संत महात्मा जब आते हैं तो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। गंगा भी तरसती हैं कि ऐसे संत सिद्ध पुरुष मेरे तट में आए, हमारे ऊपर गोता लगाएं। क्योंकि भगीरथ महाराज जब प्रार्थना करते हैं कि हे गंगे मैया आ जाओ, तो गंगा का कहना यही था कि देखो, प्रथम कारण मैं इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि सारे लोग हमारे ऊपर पाप छोड़ेंगे तो फिर मैं उस पाप को लेकर कहां जाऊंगी, ये मुश्किल है ना फिर। पर भगीरथ महाराज ने कहा कि आप चिंता ना करो, एक सर्व सरल उपाय है। और वह उपाय क्या है? बोले आपके सामने बड़े बड़े संत महात्मा आया करेंगे और गोता भी लगाया करेंगे। और गोता लगाएंगे तो पाप छोड़ेंगे नहीं, अपितु पाप को धारण करके चले जाएंगे। आपके पाप को वो कम कर देंगे। जो व्यक्ति आपके ऊपर पाप छोड़ के गए हैं उसी पाप को लेकर के चल देंगे तो झाड़ू लगती रहेगी। इसलिए बहुत प्रसन्न हो गई। फिर गंगा जी आ गई तो ध्रुव जी महाराज भी गंगा तीर पे चले जाते हैं तो गंगा जी बहुत प्रसन्न हो गई। पर ध्रुव जी महाराज को क्या हुआ कि ध्यान नहीं लग रहा था। इसलिए ध्यान नहीं लग रहा है क्योंकि झरझर 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 ध्वनि निरंतर गुंजयमान हो रही हैं। अब वहां से जाने लगे तो गंगा जी साक्षात प्रकट होकर के प्रणाम करके बोलने लगे कि हे महात्मन, आप जैसे महात्मा भी हमसे मुंह मोड़ लेंगे तो फिर हम कैसे रह पाऊंगी, कहां को जाती हो। ध्रुव जी महाराज बोले कि माफ करना देवी, वैसे हमारी ऐसी मंशा नहीं है कि आपको हम अनादर करने का विचार से हम यहाँ से भागे हो, ध्यान नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत आवाज करती हो ना। तो गंगा मैया कह पड़ी कि ठीक है,
इस क्षेत्र में मैं बिना आवाज किए हुई बह लूंगी, परंतु आपको यही रहना पड़ेगा, यही तप करना पड़ेगा, भगवत स्मरण करना पड़ेगा। तो कहते हैं तब से ऋषिकेश क्षेत्र में, ठीक उस क्षेत्र के अंदर गंगा मैया शांत होकर के बहने लगी, ताकि ध्रुव महाराज को कोई आवाज ध्वनि से उनको किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। अब भगवत स्मरण करते ही भगवान आ जाना है, क्योंकि प्राप्त तो इन्हें पहले कर चुके हैं, अब तो स्मरण करना है। और किसी किसी व्यक्ति का क्या होता है कि राज्य भोग करके चले जाते हैं शुरू से, अब अपना कल्याण का मार्ग शुरू करते हैं, क्योंकि उनने पहले किए नहीं होते हैं। अब जिस व्यक्ति ने पहले बाल्यकाल में सबसे पहले जाकर के भोजन को सजाया है और खाने के लिए बाद में सोचा है, तो भैया पहले सजा सब भोजन बन चुका है, तो अब पाने में क्या देरी। अब जिस व्यक्ति ने पहले भोजन बनाया ही नहीं है, तो पहले सब्जी लाओ, अमनिया करो और बनाओ, इतना समय तो लगेगा ही। तो कृपा रूपी भोजन पहले से ही प्राप्त हैं, तो अब तो बस थाली लगी हुई है, खाने की देरी है। भगवान ने भी देखे कि मेरा भक्त नीचे आ चुका है, तो भगवान ने पार्षदों को भेज दिया, जाओ लेके आओ। दिव्य विमान लेकर के आए, चमचमाता हुआ विमान से उतरे, दो चार हाथ वाले प्रणाम करते हैं ध्रुव महाराज को। भगवान का ऐसा आदेश है कि आप चलें। ध्रुव महाराज उस विमान में आरूढ़ होने के लिए जब उद्यत हुए, तो मृत्यु देवी प्रकट होकर के कहने लगी, महाराज बोले आप परम भक्त हो, हमें ज्ञात हैं, परंतु सशरीर तो कोई व्यक्ति जाता नहीं है, शरीर को तो देना ही पड़ेगा मुझे, यानी कि मेरे से होकर के जाना पड़ेगा। किसी व्यक्ति भी अगर यहां से चला जाता है, बड़ा बड़ा संत महात्मा क्यों ना हो, वो मर के ही जाता है। पर भगवान के पार्षद कहते हैं कि आप इतने सदाचारी हैं, आप इतने भगवान की कृपा पात्र हैं कि हम नहीं चाहते हैं कि मरने का कष्ट भी आपको हो। ध्रुव महाराज ने कहा कि क्या करूं, मृत्यु देवी तो कहती है कि यहां से होकर के चला जा। तो भगवान के पार्षद ने कहा कि इनको कह दो कि नेक झुके तो पैर ऊपर करके आ जाना। ध्रुव महाराज कहते हैं देवी ठीक है, तनिक झुक जाओ। और इतना कहते ही मृत्यु देवी झुक पड़ी और उनके शीश पर अपना पग धर के ध्रुव महाराज देखते ही देखते अद्भुत विमान में आरूढ़ हो जाते हैं। आरूढ़ोहाद्भुतम गृहम, अद्भुत विमान है, और मृत्यु देवी के शीश पर पग धर के चल गए। भैया इतना सामर्थ्य तो उसी के ऊपर होता है जिनके ऊपर भगवान का हाथ हो, और कैसे मृत्यु को टाल सकता है। कहते हैं जन्म हो या ना हो, इसका कोई गारंटी नहीं है कि जन्म होगा व्यक्ति का, परंतु यह तो निश्चय रहता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु जरूर है। परंतु यहां देखो, विधाता के द्वारा नियम किया हुआ जो अचल सत्य है मृत्यु, उसको भी टाल देते हैं ध्रुव महाराज। और ध्रुव महाराज की कोई शक्ति नहीं है, यह शक्ति तो भगवान की है, भगवान का अनुग्रह है, उनकी कृपा है। ध्रुव महाराज दिव्य विमान में बैठ गए, फिर भी प्रसन्न मुद्रा में नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो भगवान के पार्षद पूछते हैं कि महाराज एक बात बताना, आप प्रसन्न क्यों नहीं हो? वैसे आपकी मुक्ति हो गई ना, मुक्ति पाने के लिए लोग तरसते हैं ना। बोले हाँ। तो आप प्रसन्न क्यों नहीं होते हो आप? क्योंकि आपकी तो मुक्ति है गई। अब सदा सर्वदा भगवान के पास जाना है। अब जन्म मृत्यु का जो चक्कर है वही खत्म हो गया। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़बदे। संसार में संत महात्मा चिल्लाते फिरते हैं कि भैया गोविंद को भज, गोविंद को भज,
इस मुक्ति, इस मृत्यु संसार से, मृत्यु जंजाल से दूर रह जाना है। फिर भी लोग सफल नहीं हो पाते। पर आप सफल हुए हैं, प्रसन्न क्यों नहीं हैं? ध्रुव महाराज हाथ जोड़ के बोले कि देखो, हमें प्रसन्नता तो है, परंतु जिन माता के उपदेश से मैं वन तक आया, भगवत प्राप्ति हो गई, न जाने वो माता कहाँ है। सुनीति माता। भगवान के पार्षद कहे कि महाराज, आप जैसे परम भागवत जिनके गर्भ से उत्पन्न हुए, बोले ऐसी माता को दुर्गति होगी, उस माता की दुर्गति होगी, कोई शंका है क्या? आगे देखो कौन जा रही है। जब ध्यान से देखी तो अद्भुत विमान में माता भी बैठी हुई हैं, तो आश्चर्यचकित होकर के प्रसन्न मुद्रा में भगवान ध्रुव जी फिर भगवान के लोक में चले जाते हैं। ये भगवत कृपा है। अब शंका तो सबको होती है। प्रहलाद महाराज को भी शंका हो गई कि मेरे पिताजी तरेंगे या नरक में चले जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि यद साधु से गृहे जातो, आप जैसे साधु जिनके घर में जन्म होते हैं उनकी तो 21 पीढ़ियां तर जाती। महाराज, पिता के ऊपर क्या चिंता लगाए बैठे हो? तो अद्भुत बात है। ध्रुव महाराज ने अपने पुत्र उत्कल और वत्स, 2 पुत्र हैं। पहले तो बड़े पुत्र को देते हैं। बड़ा पुत्र इतना वैरागी है कि बेचारा उसने राज्य को ले ना सका। उसकी कामना है कि पिताजी ने जैसे भगवान को प्राप्त कर लिए, मैं भी उसी प्रकार कर लूं। तो बोले क्या दिक्कत है, छोटा वाला भाई ने ले लिया। भ्रमी इला 2 पत्नियां हैं ध्रुव महाराज की, उन्हीं से 2 पुत्र हुए थे। तो उन्हीं के वंश में आगे जाकर के एक बड़े अच्छे राजा हुए जिनका नाम है अंग। अंग महाराज बड़े धर्मात्मी हैं। क्या करें, पुत्र नहीं है। कहते बड़े राजा के घर में पुत्र की कमी बिल्कुल बनती है और पहले से ही बनती आई है। सूर्य वंश में तो महाराज कहना ही क्या है। वशिष्ठ महाराज तो मानो परेशान हो गए। किसी के भी पुत्र देखो तो, किसी भी राजा के ऊपर देखो तो पुत्र ही नहीं है। ना जाने क्या क्या उपाय बताए। विवस्वान जी से लेकर के आगे दशरथ आदि आगे आगे पर्यंत किसी की भी पुत्र नहीं थे और भगवत कृपा से बाद में पुत्र हो गए। और कहे जाए तो महाराज जितने धर्मात्मी है तो भगवान को पुत्र देने में क्या दिक्कत है? लालच क्यों करते हैं? 1 पुत्र दे देते, 10 पुत्र दे देते। कहते हैं महाराज 10 1 पुत्र की बात नहीं है, बात कुछ और है। क्योंकि कोई धर्मात्मा अगर इस धराधाम से चला जाए, कोई महात्मा यहां से चला जाए, महात्मा की इच्छा है कि पुनः मैं इस धरती में ही आ जाऊं, तो किसके गर्भ में से आ जाएंगे वो? क्या किसी पापी व्यक्ति के गर्भ से वो महात्मा जन्म लेंगे? बोले कदापि नहीं लेंगे। क्योंकि महात्मा किसी महात्मा के ही गर्भ से आएंगे, किसी महात्मा के ही वंश से आएंगे जो पवित्र वंश हैं। तो कहते हैं ऐसे पवित्र वंश बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए भी कम पुत्र आ जाते हैं। या तो ऐसे पवित्र लोग कम होते हैं जो उनके गर्भ में आने के योग्य नहीं हैं। दोनों ही कारण हो सकता है। इसीलिए भी सत्पुरुषों के यहाँ भगवत गीता में भगवान भी कहते हैं सुचिनाम श्रीमताम गेहे। देखो अच्छे व्यक्ति की तो 2 ही गति हैं, या तो सीधा सीधा मेरे लोक में चला जाएगा या तो इसी धराधाम में रहेगा। अगर धराधाम में रहेगा तो सुचिनाम श्रीमताम गेहे, बोले पवित्र घर में जाएगा, श्री संपन्न घर में जाएगा। ऐसे दरिद्रों के घर में नहीं जाएगा। जिनके घर में कभी पूजा नहीं होती है उनके घर में नहीं जाएगा।
कदाचित भगवान उनके घर में आ सकते हैं, परंतु भक्त उनके घर में कभी नहीं जाते। तो अंग महाराज बड़े धर्मात्मी हैं, घर में कोई पुत्र नहीं है। अब उस समय तो साक्षात देवता प्रकट होकर के हविष्यान्न को ग्रहण किया करते, लो महाराज हम प्रकट हो गए दो। परंतु राजा देखते हैं कि हमारे हवन में कोई देवता प्रकट नहीं होते, इसका कारण क्या है? तो होताओं ने कहा कि महाराज हमारे मंत्रों में कोई कमी नहीं है, उपचारों में कोई कमी नहीं है। बोले कमी तो आपके ऊपर है, क्योंकि आपका कोई संतान नहीं है, तो देवता भी चाहते हैं जिनके घर में संतान हो उनके वहां जाकर के पाऊं। अच्छा तो क्या करना होगा? कहते पुत्रेष्ठ यज्ञ करिए, पुत्र प्राप्त करिए पहले, उसके बाद फिर भगवान ग्रहण करेंगे, देवता आएंगे तो फिर पुत्रेष्ठ यज्ञ करते हैं। और बाद में एक कालांतर में पुत्र होता है, उन्हीं का नाम वेन है। कहते हैं कि नाना तो साक्षात मृत्युदेव हैं, उन्हीं का ही गुण लेकर के आया है। देखो परीक्षार्थ भगवान भी ना जाने क्या क्या करवाते हैं। पिता जैसे हैं ठीक अवगुण विपरीत उसका गुण है, यानी कि अवगुण ही अवगुण से भरा पड़ा है। लाड प्यार में ऐसे ही जैसे बड़ा करने लगे, जैसे कि कल भी मैंने कहा, कहते उत्तम पिता तो वही है जो अपने पुत्र को लालन पालन ज्यादा ना करके ताड़न भी बीच बीच में करे, क्योंकि लालनात् बहवो दोषा, लालन करने से बहुत सारे दोष हो सकते हैं, परंतु ताड़नात् बहवो गुणा, ताड़ने से गुण ही झलकते हैं। तो अधिक लालन पालन हुआ होगा, जिस कारण से वेन और नास्तिक होता चला गया। और देखो महाराज, संत महात्मा का कहना है तुम कंस जैसा बन जाओ तो चल जाएगा, शिशुपाल बन जाओ चल जाएगा, दंतवक्त्र विदुरथ आदि अनन्य दैत्य का जितना भी नाम है सारे दैत्य बन जाओ, उसी के गुण को धारण कर लो चल जाएगा। परंतु कतमोपि न वेन स्यात् पंचानाम पुरुषः प्रति, कहते हैं वेन जैसा अधर्मी जीवन में मत बनना। वेन को ही इतना निंदा क्यों? कहते हैं कि कंस भी पापी था, रावण भी पापी था, हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु आदि भी पापी थे, परंतु ना बनने की संज्ञा केवल वेन के नाम से क्यों दिया जा रहा है? कहते हैं कि महाराज और नास्तिक नहीं थे, ये ही परम नास्तिक था, क्योंकि शिशुपाल भी तो भगवान का नाम जपा करता था 100 बार, खाते पीते सोते उठते जागते कंस भी भगवान का स्मरण किया करता था। तो जैसे भी हो, तस्मात् के नाप्युपायेन, किसी भी उपाय से क्यों ना हो, भगवान का स्मरण और अन्य देव दैत्य तो कर रहे हैं, परंतु वेन जीवन में नहीं किया। पिता ने बहुत समझाए, पहले पिता तरसते थे पुत्र हो जाए पुत्र हो जाए, अब पुत्र हो गया तो पुत्र क्यों है, इस बात से तरसते, इस बात से बहुत दुखी रहते हैं। एक दिन तो इतना दुखी हुए कि संपूर्ण राज्य को त्याग करके वहां से भाग गए। मंत्री आकर के ढूंढे, भैया कहाँ बताओ, लगता है राजा भाग गए। अरे महाराज सत्य बात तो यह है कि राजा तो उसी राज्य के अंदर किसी कंदरा के अंदर बैठ करके भजन कीर्तन कर रहे। अब मंत्री को ऐसा लगा कि राजा किसी और राज्य में भाग गए और किसी देश में चले गए। ऐसा आदेश दिए, जाओ भैया ढूंढो, किसी भी देश में मत छोड़ना, हर देश की तलाशी लो। सारे सैनिक गए, संपूर्ण देश में छान मारे, राजा कहीं नहीं दिखा, तो आकर के कह देते हैं कि महाराज हम हार गए, राजा नहीं मिला। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं कि परीक्षित विदुर महाराज ऐसा जान पड़ता है ना, जैसे
कुयोगी जो होते हैं, दुर्दर्शो ही कुयोगिनाम, जो कुयोगी होता है उनको भगवत दर्शन अति दुर्लभ होता है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अपने अंदर के भगवान को तो नहीं जानते कि मेरे अंदर भी राम है, और दूर दूर मंदिर में जाकर के दर्शन किया करते हैं। या मंदिर जाकर के दर्शन करने में गलत है, इस बात को प्राथमिकता नहीं है। कहते हैं कि मंदिर तो जाना चाहिए बरोबर, परंतु अपने अंतस्थ स्थित भगवान का भी तो दर्शन होना चाहिए। जब आत्मा में राम है, इस बात की ही अनुभूति जिसको नहीं हुई, वो व्यक्ति दूर जाकर के पत्थर में भगवान का दर्शन कैसे कर सकेगा। उसी प्रकार राजा तो वहीं बैठे हैं, संपूर्ण देश में छान मार रहे हैं कि हमारे अंग महाराज कहां चले गए, और कालांतर में कुछ नहीं मिला तो चोर डकैत बढ़ने लगे। संत महात्मा ने विचार किया कि देखो राजा ना होना तो बहुत बड़ा दुख का कारण है, तो इससे अच्छा क्यों ना वेन को ही राजगद्दी दिया जाए। प्रसन्न हो गया। अब संत महात्मा वैसे भी भोले होते हैं, सोच लिए कि वेन अगर गद्दी का एकमात्र अधिकारी हो जाएगा तो संभल जाएगा अपने आप को, अच्छा व्यवहार करने लगेगा। हो सकता है कि अधिकार ना मिलने से उद्दंड कार्य कर रहा है, जो अधिकारी हो जाएगा फिर अच्छा कार्य करने लगेगा। ऐसी भावना से राजगद्दी दे देते हैं, और राजगद्दी मिलते ही अब तो महाराज और विपरीत हो गया। सबके सामने आकर के भेरी घोष कर दिया, सुनो भैया, अगर आज से मैं राजा हो गया तो मेरे जितने भी आदेश हैं उस आदेश का पालन आपको करना पड़ेगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजक क्वचित इति न्याव्रयत धर्मम भेरी घोषे न सर्वसः। सबको मैं कहता हूं जाकर के सभी को कह दो, सभी स्थान में भेरी घोष कर दो, क्योंकि आज से न यज्ञ होगा, न पूजा होगी, न किसी प्रकार के मांगलिक कर्म होंगे, और भगवान के नाम पे तो कोई भी पूजा नहीं होगी। अगर पूजा ही करना हो तो मेरे ऊपर किया करे, मेरे नाम से करे। संत महात्मा को बड़ा दुख हुआ, अरे ये तो बड़ा विपरीत निकला भैया, पूजा करने में भी बंद कर दिया, मना करने लगा, भला ये कोई अच्छी बात है क्या। संत महात्मा जाकर के समझाने लगे कि माफ करना वेन जी, आप गलत काम कर रहे हो, क्योंकि पूजा करने के लिए तो मना कंसरी भी नहीं किया था, और आपने कर लिया। वेन बोल पड़ा कि ए महात्मा, बोले जिनका आता पता नहीं उनके पीछे तुम लोग ऐसे श्रद्धा प्रकट कर रहे हो, क्यों ना इससे अच्छा मेरी ही पूजा कर लो। चावल देने वाला, आटा देने वाला सो मैं, और पूजा तुम किसी और व्यक्ति का करते हो। इस प्रकार भगवान का ही अनादर करने लगा। तो संत महात्मा को अच्छा नहीं लगा, तो हुंकार कर दिए। हुंकार करते ही अभी अस्त्र शस्त्र प्रयोग नहीं कर रहे, केवल हुंकार मात्र से वो बेन प्राणंत होकर के गिर पड़ा। हन्यताम हन्यताम एषः पापः प्रकृति दारुणः, ये अति पाप